Hi everyone, this is Asad Kothari and we are studying for business AS levels और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 23 की दिस इज़ द 7th क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 23 जिसमें लास्ट क्लास में हमने सारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एफिशिएंसी से रिलेटेड बातें की। अभी स्टार्ट से लेके अब तक इस चैप्टर में हमने सबसे पहले प्रोडक्शन के ऊपर बात की, व्हाट प्रोडक्शन इज़, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट, कैपिटल के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल कैपिटल या इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है, फिर एडेड वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं और क्या मेन कैलकुलेशंस हैं जो प्रोडक्टिविटी में हमें आनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास का बस बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि टू सम अप ऑल द डिस्कशंस एंड सेक्शन 2 आज की क्लास में हमें क्लोज करना है। और प्रोडक्टिविटी, खैर प्रोडक्टिविटी अब आप लोगों को समझ आ गया कि प्रोडक्टिविटी इज़ बेसिकली कि आप अपने इनपुट्स को या आप अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हो। जिसमें हमने ये एक एग्जांपल ली थी अबाउट द टू बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग वॉलेट्स, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी अलग है और कैसे उस पर बात करते हैं। फिर हमने कंटेंट इस पर लिखा था सारा कि प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, लेबर प्रोडक्टिविटी उसका फार्मूला, और फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो रैपिड पिज़्ज़ा का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था जिसमें हाउ द प्रोडक्टिविटी वाज डिफरेंट एंड हाउ दिस कुड अफेक्ट देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। और हमने ये 3 मेन कैलकुलेशन सीख ली थी, इनके फार्मूलाज अब हमें याद हो चुके हैं। बस एक छोटी सी बात जो अब रह गई है वो ये कि जो अभी तक हम बातें पढ़ रहे थे प्रोडक्टिविटी के बारे में, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं और एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं इफेक्टिवनेस, ये जिसको आप कह सकते हो एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी तो आपको क्लियरली पता है दैट हाउ वेल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज आप कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी या उसको कहते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का वर्ड जब भी आएगा ना, आप कहीं भी एग्जाम में, सिलेबस में कहीं भी इफेक्टिवनेस का वर्ड आएगा तो इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि लेट्स से अगर वही बात जो, चलो एक नई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर एक बिजनेस है, सही है, या चलो इसको इजी एग्जांपल, एक स्कूल है या कोई क्लासरूम है, सही है, देयर इज़ अ क्लासरूम, सही है, और इस क्लासरूम में क्या है, चेयर्स लगी हुई हैं सारी, एयर कंडीशनर्स हैं, छोटा मोटा फर्नीचर सारा, ये यहाँ पे सामने वाइट बोर्ड लगा हुआ है और ये टीचर है, सही है। दिस टीचर इज़ एक्चुअली टीचिंग इन अ क्लासरूम, सही है। ये क्लासरूम देखो, इस रूम में अभी करंटली 25 चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, 25 चेयर्स लगी हुई हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। अब एक बंदे ने सजेस्ट किया कि यार डिमांड ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इस रूम में ना थोड़ी बहुत चेयर्स और एडजस्ट करवा दें, थोड़ा थोड़ा घुसा के किसी तरह आप इस रूम में कितनी चेयर्स एडजस्ट करवा दें, 35 चेयर्स एडजस्ट करवा दें, ठीक है। अभी करंटली 25 चेयर्स हैं, 25 स्टूडेंट्स आर करंटली स्टडिंग इन दिस क्लासरूम लेट्स से, एंड नाउ समवन हैज सजेस्टेड कि आप, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 35 चेयर्स लगा दो। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली टीचर जो है वो तो सेम है, वही लेक्चर चल रहा है, वही बातें हो रही हैं, वही एयर कंडीशनर है, वही सब कुछ है, बस 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा इनरोल हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करूँ अबाउट एफिशिएंसी, तो क्लियरली एफिशिएंसी लेवल तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि अब आपका जो इनपुट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो फर्नीचर है, जो टीचर है, जो एयर कंडीशनर है, जो उस स्पेस का रेंट है, वो आप बेहतर यूटिलाइज कर रहे हो। पहले वो सारी कॉस्ट जो है वो आप 25 स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर रहे थे, अब वो सारी सेम कॉस्ट 35 स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर रहे हो। अगर हम एफिशिएंसी कंपेयर करें इन बोथ दीज सिचुएशंस, so I can clearly say that if you adjust 35 students, your efficiency level will clearly increase, है ना। लेकिन फिर एक बंदे ने कहा कि यार अगर 25 बच्चे पढ़ रहे थे और अब 35 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सो क्या अब ये क्लास इफेक्टिव रहेगी?
क्या वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या वही क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या वही क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन एंड इंटरेक्शन क्या वो रहेगा, या बच्चे ज़्यादा होने की वजह से क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स की हैंडलिंग या ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में आपने रिसोर्सेज को तो अच्छा इस्तेमाल कर लिया लेकिन इफ़ेक्टिवनेस ख़राब हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यानी कि द पॉइंट इज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, व्हाट्स द डिफरेंस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने इनपुट्स को या अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, लेट्स से आपने 35 स्टूडेंट्स नहीं 40 स्टूडेंट्स बिठा दिए, तो फिर तो और एफिशिएंसी हो जाएगी और आपने रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल कर लिया, बट क्लियरली इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, सही। और अगर इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है देन दैट्स नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ आपका इफेक्टिवनेस भी मेंटेन करना होता है। अगर आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एफिशिएंट एज वेल एज यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इफेक्टिवनेस। बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर मुझे कहीं कंपेयर करना हुआ कि बताओ यार एफिशिएंसी ज़्यादा ज़रूरी है या इफेक्टिवनेस, व्हाट वुड यू से? एफिशिएंसी ज़्यादा ज़रूरी है या इफेक्टिवनेस? तो क्लियरली इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन अगर 35 की जगह फिर आप 100 स्टूडेंट्स बिठा दो, मतलब डबल डेकर क्लासरूम बना के आप ज़्यादा बच्चे बिठा दो, लेकिन एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट the quality of education? So the point is, along with being efficient, you have to be effective as well. You have to make sure that if you are using the resources efficiently, you're not compromising on what your objective is. ठीक है, और सिर्फ efficiency बढ़ाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, याद रखना। अगर आप एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो कि आप ज़्यादा मेहनत से काम करो, आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो यार वो स्टाफ का सामने से भी तो रिएक्शन आ सकता है कि स्टाफ बोलेगा आप इतना ज़्यादा काम करवा रहे हो, पैसे भी बढ़ाओ। द पॉइंट इज कि एफिशिएंसी बढ़ाना इट्स नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। जस्ट यूजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली इज नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। यू नीड टू हैव गुड मार्केटिंग, यू नीड टू हैव मे बी गुड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो फिर बाकी एरियाज़ को भी देखे। सिर्फ रिसोर्सेज अच्छा इस्तेमाल करते जाओगे तो गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, और अगर हम सेक्शन 2 को क्लोज करें आज की इस क्लास में, तो सेक्शन 2 के अंदर मेन डिस्कशन वाज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। देख रहे हो हेडिंग ही प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस, जिसमें नंबर 1 यू नो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, नंबर 3 you know how to measure labor productivity, then you need to know how to improve productivity, and then you know the difference between efficiency and effectiveness. And this is the second section of chapter number 23. ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द थर्ड सेक्शन विच इज़ सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है और नया ऐड हुआ इन योर सिलेबस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।